आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वर्ल्ड सीरीज चल रही है, पूरी दुनिया के बारे में आपको बता दूंगा। कनाडा के बारे में आज हम जानेंगे। भारत का सबसे पसंदीदा देश जहाँ पे बहुत भारतीय रहते हैं, कनाडा। बहुत बढ़िया वीज़ा पॉलिसी है, माइग्रेशन पॉलिसी वहाँ की सबसे लिबरल है अगर पूरी दुनिया की बात करें। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो प्लीज़, करना पड़ेगा। इंस्टा पे मुझे अभी इसी वक्त फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। चलो, कनाडा। कनाडा जो वो कंट्री है जहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, अक्सर ट्रेंडिंग में रहते हैं। अमेरिका से जब आप ऊपर जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर, नॉर्थ अमेरिका कनाडा से ही शुरू होता है। नॉर्थ अमेरिका में मतलब कनाडा में टोटल 10 प्रोविंसेस हैं। जैसे स्टेट्स हैं भारत में, वहां पे प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं। ठीक है। और जो पूरा का पूरा एरिया है वो लगभग 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, काफी बड़ी कंट्री है। आपको बता दूं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है बाई टोटल एरिया। यू आर सरप्राइज्ड। ठीक है, पहली रशिया है, उसके बाद कनाडा, और उसके बाद यहां के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। ये चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। फिर टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, ये बहुत बड़े बड़े शहर हैं। जैसे भारत में जो बड़े शहर है वो कलकत्ता है, बैंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, ये सब है। ऐसे ही हर देश में 4-5 बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं। उसके बाद कनाडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत साल पहले से ही लोग आके बसना शुरू हो गए थे। 16th सेंचुरी में ब्रिटेन और फ्रेंच ने कनाडा को एक्सप्लोर किया, खोज निकाला। भाई इधर अमेरिका खोजा क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ऊपर कनाडा, सिंपल। उसके बाद अमेरिका पे ब्रिटेन का राज, ऊपर है कनाडा, कनाडा पे भी ब्रिटेन का राज था। नॉर्थ अमेरिका में पहले फ्रांस ने कॉलोनीज बनाई। ठीक है, 1763 आते आते आपको बता दूं कि पहले फ्रांस ने कॉलोनीज बनाई। फिर 1867 आते आते 3 ब्रिटिश कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में, कॉन्फेडरेशन ये पूरा का पूरा हुआ। और फाइनली कनाडा को एक फेडरल डोमिनियन बनाया गया। 4 प्रोविंसेस थे शुरुआत में कनाडा में, अभी कितने हैं टोटल? 10। फिर यूके का यहां पे पूरा का पूरा रूल था। ऑटोनॉमी जो थी, आपको बता दूं कि ऑटोनॉमी वैसे दी थी, लेकिन ज्यादातर ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इसको कंट्रोल करती थी। लीगल डिपेंडेंस था। कनाडा एक तरीके से ब्रिटेन के अंडर था। कनाडा एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जैसा कि ब्रिटेन में है। मैंने बताया ना कि ब्रिटेन का हिसाब किताब यहां पे है। कंट्री का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अपर हाउस है यहां पे सेनेट। लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। 1867 में इसको कॉन्फेडरेशन बनाया गया। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया ये यूके के अंडर था। 1982 में पेट्रिएशन होता है। पेट्रिएशन पता है क्या होता है? फुल सॉवरेनिटी 1982 तक नहीं थी कनाडा को। 1982 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया, तब जहां के कनाडा पूरा आजाद हुआ है। वेस्टमिंस्टर 1931 से लेकर 1982 तक इसको स्टेटस ऑफ वेस्टमिंस्टर बोला था। मतलब तब 1982 तक वेस्टमिंस्टर क्या है? यह पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यूके का एक एक्ट है जो एक तरीके से कॉमनवेल्थ रियम्स और क्राउन। कॉमनवेल्थ रियम्स क्या होती है? जो देश ब्रिटेन के अंडर थे, ठीक है, जो देश ब्रिटेन के अंडर थे उनको कॉमनवेल्थ बोला जाता है। कॉमन ब्रिटेन की वेल्थ। अब इसमें एलिजाबेथ टू जो है वो मोनार्क होती है, हेड ऑफ स्टेट। तो कनाडा जो है वो इसी कॉमनवेल्थ के अंदर आता था। लेकिन 1982 में फाइनली इसको वेस्टमिंस्टर से अलग किया गया और 1982 में यह फुल्ली सॉवरेन स्टेट बना। वो छोड़ गए, ऐसा ही है। उसके बाद दोस्तों पॉपुलेशन की बात करें यहां पे, तो कनाडा में अच्छे खासे लोग रहते हैं। वैसे यहां का रिलीजन जो है वो मेनली क्रिश्चियनिटी है। कनाडा एक डेमोक्रेटिक देश है, एक सेक्युलर कंट्री है। 24% यहां पे कोई भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। 3.5 करोड़ के आसपास 2016 के सेंसस के हिसाब से 3.5 करोड़ के आसपास यहां पे लोग रहते हैं। और कनाडा काफी एक डेवलप्ड नेशन है। इकोनॉमी जो है कनाडा हमेशा ऊपर रहता है, चाहे करप्शन यहां पे ज्यादा है नहीं, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, डेमोक्रेटिक नेशन है। ठीक है, तो ये सब है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। चलो ये क्या ही बात बताई तो दी मैंने, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए हिस्ट्री का लेक्चर मैं थोड़ा डूब जाता हूँ, हिस्ट्री के लेक्चर में तो काफी ज्यादा बताने लगता हूँ। लेकिन कनाडा भी यहाँ पे इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी, यहाँ पे ट्राइब्स थे, ट्राइबल रूल करते थे। फिर यूरोपियंस आए, यूरोपियन ने कनाडा को अपने अंडर लिया। पहले फ्रांस फिर यूके ने यहाँ पे रूल किया, और फाइनली जब यूरोपियंस ने कॉलोनाइज करना यहाँ पे शुरू किया, क्योंकि देखिए नॉर्थ अमेरिका नीचे अमेरिका था, और अमेरिका पे तो पूरा ब्रिटेन का राज था। उधर ऊपर चले जाइए तो आपका कनाडा, और अमेरिका जो है वो उसने अपनी आज़ादी ले ली थी 1783 आते आते। कुछ ही वक्त बाद कनाडा को भी अपनी आज़ादी मिल गई, ठीक है। और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि कनाडा में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग उठने लगी, जैसे भारत में हुआ। तो कनाडा को भी 1887 में काफ़ी रिबेलियन हुए, और फाइनली कनाडा को अलग किया गया, ठीक है, अलग किया गया, लेकिन अभी भी कॉमनवेल्थ के अंदर था। 1867 में आपको पता ही अलास्का को परचेज कर लिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। कनाडा के बगल में ही अलास्का आता है, बिल्कुल सटा हुआ है। भाई कनाडा का बॉर्डर देखो ना, अच्छा नहीं है, चलो यहां देख लेते हैं कि ये नॉर्थ अटलांटिक, ईस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और इधर आर्कटिक, और इधर वेस्ट अलास्का से बॉर्डर करता है ये। ओके, अलास्का जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज। अलास्का परचेज के बारे में मैंने सेपरेट लेक्चर लिया है। 1982 आते आते कनाडा में अनस्टेबिलिटी थी, लेकिन 1982 के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ज्यादा हिस्ट्री में मैं दोस्तों नहीं जाऊंगा, जितनी काम भर की थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन 1867 और 1982 में पूरी तरीके से इसने अपने आप को अलग कर लिया। ओके, अब दोस्तों यहां की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। फुल डेमोक्रेसी है कनाडा में, लिबरलिज्म है यहाँ पे है, इगैलिटेरियन है, इक्वलिज्म है यहाँ पे, मतलब हर कोई इक्वल है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेंट्रिस्ट है, यूरोप में आपको ज्यादातर सेंट्रिस्ट ही मिलेंगे। पीस है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन रहता है। फंडामेंटल राइट पे, यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को, तो बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। तो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, अगर अभी जस्टिन ट्रूडो की बात करें जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं, वो इसी लिबरल पार्टी से आते हैं। तभी देखिए जिस पार्टी का यहां पे रूल होगा, आप समझिए कि उसी की आइडियोलॉजी चलेगी। तो भैया लिबरल, जो थोड़ा सा लिबरल विचार है, थोड़े सेंटर लेफ्ट लीनिंग है उनकी। जस्टिन ट्रूडो जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और वही एक तरीके से सब कुछ देखते हैं। प्रेसिडेंट है नहीं, क्योंकि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ब्रिटेन में जो मोनार्क है सेम कनाडा में भी वही मोनार्क है, कॉमनवेल्थ है ना एक तरीके से। अब उसके बाद दोस्तों कनाडा का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सरकार को डिवाइड करता है फेडरल गवर्नमेंट और 10 प्रोविंसेस में। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जैसे भारत में राज्यों में विधानसभा है ना, वहां पे भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, विधानसभा वहां पे भी है। तो अगर प्रोविंसेस में बात करें तो वहां पे यूनिकैमरल हाउस है, और सेंटर में तो है ही है यहाँ पे बाइकैमरल हाउस। बैंक ऑफ कनाडा बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक है। लॉ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा ये सुप्रीम है, सबसे ऊपर यहां पे संविधान को ही माना जाता है, और यहां का संविधान सेक्युलर है। 1982 1982, हालांकि बदला गया कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन 1982 का जो संविधान है वो मेन है। इसमें कनाडा एक्ट आता है 1982, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1987, ज्यादा यहां पे अमेंडमेंट हुए नहीं है। ओके, तो ये यहां की पॉलिटिक्स की थोड़ी बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों यहां की इकोनॉमी। कनाडा में आदिवासियों के लिए भी एक लॉ बनाया गया, एबोरिजिनल लॉ, जो कि राइट्स टू लैंड, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स टू लैंड एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजीनियस पीपल। यहां के जो मूल निवासी हैं उनके भी अधिकारों को यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके, भारत से तो बहुत 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 ही अच्छे रिलेशन है। कनाडा जो है वो फाउंडिंग मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशंस का, WTO का मेंबर है, G20 का मेंबर है, OECD का मेंबर है, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट कनाडा में काफी समिट्स भी होती रहती हैं, ठीक है। अमेरिका की जो ज्यादातर समिट्स है वो तो आपको कनाडा में भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कनाडा और अमेरिका जो है वो बड़ा ज्यादातर क्या है कि अगर आप देखोगे दुनिया में, तो जैसे भारत और पाकिस्तान है एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन डिफेंडेड है। यहां पे उधर साइड भी बहुत मिलिट्री तैनात है, इधर साइड भी बहुत मिलिट्री तैनात है। ऐसे ही कोरिया में भी है, कोरियन पेनिनसुला में भी है। सेम चीज चाइना और भारत के साथ है, लेकिन अमेरिका और कनाडा के साथ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अनडिफेंडेड बॉर्डर है ये, क्योंकि दोस्तों अमेरिका और कनाडा एकदम साथ साथ, उनकी आइडियोलॉजी मिलती है,
दोनों ही लिबरल है, दोनों ही जगह डेमोक्रेसी है, साथ में एक्सरसाइज करते हैं, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो काहे का बॉर्डर। हिस्टोरिक टाइज है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से, तो बहुत बढ़िया रिलेशन है। कॉमनवेल्थ में आता ही है कनाडा। ब्रिटेन का भाई मोनार्की सीधा यहीं से तो ली है कि नहीं। ये चीज 2001 में जो वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने, ज्यादातर अमेरिका जो बोलता है कनाडा उसके साथ होता है, तो कनाडा ने अपनी फोर्सेस भी भेजी थी। अमेरिका अगर कहीं फोर्सेस भेज रहा है तो कनाडा भी वहां पे अपनी फोर्सेस भेजेगा। उसके बाद प्रोविंसेस और टेरिटरीज की बात करते हैं। कनाडा में 10 प्रोविंसेस है, टेरिटरीज है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इकोनॉमी पे अभी आएंगे। कनाडा में टोटल 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज है। 4 मेन रीजन्स आपको मिलेंगे, एक है वेस्टर्न कनाडा, सेंट्रल कनाडा, एटलांटिक कनाडा और नॉर्दर्न कनाडा। और यहां पे ही 10 प्रोविंसेस जो है वो डिवाइडेड है। प्रोविंसेस को यहां पे ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है टेरिटरीज के मुकाबले। सोशल प्रोग्राम जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेलफेयर प्रोग्राम से यहां पे चलाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कनाडा का हेल्थ एक्ट है। यहां पे कनाडा में एजुकेशन और जो हेल्थ की सर्विसेज है वो लगभग फ्री ही है, पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और जो गैप है वो बहुत कम है, गरीब और अमीर का गैप बहुत 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 कम है। इकोनॉमी की बात करें तो कनाडा इज एमंग वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट नेशन, बहुत पैसा कनाडा कमाता है। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $1.73 ट्रिलियन की जीडीपी है। अब आप बोलेंगे सर ये समझ नहीं आया, हम तो इकोनॉमी के हिसाब से बहुत आगे हैं, हम तो छठे नंबर पे हैं और कनाडा इतना डेवलप्ड है 10वें नंबर पे। बेटा हमारी पॉपुलेशन देखो, हम 140 करोड़ हैं, कनाडा में 3.5 करोड़ है, तो उस हिसाब से $1.73 ट्रिलियन का होना बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, लीस्ट करप्ट कंट्रीज है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट इसीलिए है, करप्शन है ही नहीं। टॉप 10 ट्रेडिंग नेशंस में कनाडा हमेशा रहेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी है यहां पे, ठीक है, कनाडा मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां पे कैपिटलिस्टिक आइडियाज भी दिए जाते हैं और वेलफेयर स्टेट भी है, सोशलिस्टिक आइडियाज। ज्यादातर क्या यूरोप ने गांधी जी के प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, हम नहीं कर पाए, क्या बताएं। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज जो है कनाडा का बहुत ही जबरदस्त है। 2018 में तो $1.5 ट्रिलियन पे चला गया था। एक्सपोर्ट्स में भी कनाडा बहुत आगे, $585 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट ज्यादा है, $607 बिलियन का इंपोर्ट करता है। कनाडा का ट्रेड डेफिसिट है, वैसे इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, लेकिन डॉलर यहां की करेंसी है ना, और जिस देश की करेंसी डॉलर हो उसको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्या दुनिया भर की डेवलप्ड इकोनॉमी में आप एक चीज कॉमन पाएंगे, उनकी जो इकोनॉमी है सर्विस सेक्टर उसको डोमिनेट करता है। कनाडा में भी सर्विस इंडस्ट्री यहां पे डोमिनेट करती है। 3/4 यानी कि 75% जो वर्कफोर्स है वो यहां के सर्विस सेक्टर में है। सर्विस सेक्टर जितना बढ़िया होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको वहीं से तो दिखेंगी ना, ये चीज है। फिर ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स भी यहां पे मिलते हैं, बनते हैं। कनाडा में काफी चीजें बनाई जाती है। नेशनल एनर्जी प्रोग्राम यहाँ का काफी एम्बिशियस प्रोग्राम है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू एजेंसी है जो कि सीधा प्रधानमंत्री के ही अंदर आती है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है कनाडा चलाता है। और कनाडा अपने जो बहुत अच्छे दोस्त है, जैसे अमेरिका के साथ उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, नाफ्टा जिसको बोला जाता है ना, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें टैरिफ नहीं लगते हैं, जो इसके अंदर आएंगे। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको के बीच में ये है एग्रीमेंट, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उसमें काफी सवाल भी उठाए थे। कनाडा उन देशों में है जो एनर्जी को एक्सपोर्ट करता है। ऐसे बहुत कम देश है जो एनर्जी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन कनाडा एनर्जी को एक्सपोर्ट करता है। भाई देखो, 4 रीजन है कनाडा के, एक है एटलांटिक, तो एटलांटिक कनाडा में बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं नेचुरल गैस के। और जो एल्बर्टा रीजन है उसमें लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स आपको मिलेंगे। इसीलिए कनाडा जो है वो एनर्जी को पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता, काफी अमीर भी है। साथ ही साथ जिंक, यूरेनियम, गोल्ड, निकल, एल्युमिनियम, स्टील, आयरन, ये सब भी। साइंस एंड टेक में कनाडा बहुत आगे है। लगभग $35 बिलियन कनाडा सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करता है। कनाडा की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड बेस्ट है। लोग जाते हैं ना कि भैया हम तो कनाडा में पढ़ाई करने जा रहे हैं, टोरंटो में पढ़ाई करने जा रहे हैं, ओटावा में पढ़ाई करने जा रहे हैं, वैंकूवर में पढ़ाई करने जा रहे हैं, ऐसा है। इसका नतीजा यह है 15 नोबेल लोरेट्स जो हैं केमिस्ट्री और मेडिसिन कनाडा से ही है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेट एक्सेस भी कनाडा में मिलेगा। 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से लगभग 3 करोड़ तो
इंटरनेट यूज करते हैं, यानी कि जो 94% कनाडा की पॉपुलेशन है वो इंटरनेट को यूज करती है, इतना ज्यादा डेवलप्ड है। मॉडर्न एल्कलिन बैटरी हो गया, पोलियो वैक्सीन, ये सब कनाडा से निकली है। एटॉमिक न्यूक्लियस का भी जन्म, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो यहां पे आए हैं। कैनेडियन साइंटिफिक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, आर्टिफिशियल कार्डियक पेसमेकर, विजुअल कॉर्टेक्स, मेडिकल फील्ड में तो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये लेक्चर था कनाडा पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, मजा आई होगी। और कनाडा की इमाइग्रेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है, यहां पे कोई भी आराम से आ जा सकता है, ठीक है। यहां बहुत रोक टोक नहीं लगाई जाती, इसलिए सबके सारे के सारे भारतीय ज्यादातर कनाडा प्रेफर करते हैं, और डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।